टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय वायर, वायर से कनेक्ट किया गया है। देन रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, मतलब कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो हमसे पूछा गया है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जरा, एक स्फीयर का रेडियस r1 ले लिए, दूसरा स्फीयर r2 रेडियस का है, ठीक। दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है। तो ये अगर कंडक्टर है तो दोनों कैपेसिटर के जैसे बिहेव होगा, है ना। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एक का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, दूसरे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, क्योंकि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना ही होता है। बोलो सही, हाँ। उसके बाद दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ोगे तो दोनों का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सेम पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2, और पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, Q1 अपॉन C1 इक्वल टू Q2 अपॉन C2 लिखते हैं। तो यहाँ से Q1 ही हो जाएगा C1 अपॉन C2 इंटू Q2 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो सही। Q1 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इंटू Q2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से Q1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 इंटू Q2। जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा Q1 इक्वल टू r1 अपॉन r2 इंटू Q2। यहाँ तक समझ में आया। तो Q1 अपॉन Q2 का रेशियो, Q1 अपॉन Q2 का रेशियो आ गया अपना R1 अपॉन R2, ये नोट करके रखना, अभी यूज करेंगे हम। अब जरा देखो, हमें सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 चाहिए। तो सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया। तो 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया स्फीयर का यही होता है। पर यहाँ सिग्मा 1 निकालना है तो 1 लिखो, चार्ज Q1 R1 स्क्वायर, बोलो सही। तो यहाँ से Q1 इक्वल टू कितना निकलेगा, 4 पाई R1 स्क्वायर सिग्मा 1। सिमिलरली Q2 कितना निकलेगा, 4 पाई R2 स्क्वायर सिग्मा 2। दोनों को डिवाइड करो तो Q1 अपॉन Q2 यहाँ से देगा हमको, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा R1 स्क्वायर सिग्मा 1 अपॉन R2 स्क्वायर सिग्मा 2, बोलो सही। और Q1 अपॉन Q2 वहां से R1 अपॉन R2 लिखा था, तो इस Q1 Q2 को हटा के हम R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं। तो इसको रिप्लेस करोगे तो आएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, बोलो सही। यहां तक नोट किया। अब R1 से R1 कैंसिल होगा, एक R2 से R2 कैंसिल होगा, तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। पूछो कैसे, इस R1 से एक R1 से ये R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, इधर 1 बचेगा। और क्योंकि सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 रेशियो चाहिए तो R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे चला जाएगा। तो सो सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 R2 अपॉन R1 आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना ये स्टेप भाई। यहां से इसको कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे R1 बचा रहेगा, ये R2 इसको कैंसिल कर देगा तो एक R2 यहाँ बचा रहेगा। पर हमको चाहिए Q1 अपॉन Q2, तो ये R2 को ऊपर भेज के R1 नीचे भेज देंगे, आ गया सीधा आंसर। कोई ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है R2 अपॉन R1, नोट करो।